हाय। आज हम बात करने वाले हैं एक की रीज़न के बारे में, क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं एंड क्यों ज़्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक बच्चा था। उसके दो डैड्स थे। एक्चुअली एक उसके खुद के डैड एंड एक उसके फ्रेंड माइक के डैड, जिससे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने पीएचडी की थी तो दूसरे वाले ने कभी 8th क्लास भी पास नहीं की थी। दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग थे। पहले वाले को हमेशा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहा करती थी, वहीं दूसरे वाला शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक था एंड दोनों ही रॉबर्ट को अलग अलग चीज़ें सिखाते थे। पहले वाला बोलता था पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। दूसरा डैड बोलता था पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, कम पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पहला उसे महंगी चीज़ें लेने के बारे में सोचने से मना करता एंड बोलता उन्हें खरीदने की हमारी हैसियत नहीं। दूसरा उसे बोलता था कि तुम सोचो, वेज निकालो उन सारी महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए। Now let me tell you why. When we say things like that we can't afford something, our brain stops there and doesn't think about the ideas, the ways to afford it. When you think like how can we afford that, your brain starts looking for the solution that how can you afford that fucking thing. It's all about mindset. The first one tells him तू अच्छे से पढ़ लिख ले ताकि तुझे बड़े होकर एक अच्छी जॉब मिले किसी और की कंपनी में एंड या ऑब्वियसली तू एक सक्सेसफुल इंसान बने। Now the second one also tells him तू खूब पढ़ लिख, मेहनत कर, however तू अपनी खुद की कंपनी खोल एंड दूसरों को जॉब्स दे। This rich mindset had made the second one the richest person of Miami, while the first one dies poor. First one left unpaid bills and debt for his family. The second one left millions of dollars. Our education system can make you a doctor, an engineer, a lawyer. But what it doesn't teach you about is money, पैसा। इसके बारे में स्टूडेंट्स अपने घर पे सीखते हैं, जैसे रॉबर्ट ने अपने सेकंड डैड से सीखा। The difference between assets and liabilities. अब ध्यान से सुनना, क्योंकि नॉर्मल कॉमर्स में बताए जाने वाले मीनिंग से थोड़ा अलग है। एसेट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप एक बार इन्वेस्ट करो, आप उसे एक बार खरीदो एंड उसके बाद आपके बिना काम करे वो आपको पैसे कमा कर देगी, आपकी जेब में पैसे डालेगी। लाइबिलिटी इज जस्ट एन ऑपोजिट। लाइबिलिटी इज समथिंग जिस पर आप एक बार इन्वेस्ट करोगे एंड उसके बावजूद वो आपकी जेब से पैसे लेगी थ्रू मेंटेनेंस, बिल्स, टैक्सेस एक्सेट्रा। बहुत से लोगों को लगता है कि उनका घर एक एसेट है, बट इन रियलिटी वो एक लाइबिलिटी है अंटिल आप उसको रेंट पे ना दो। मोस्ट पीपल स्टे पुअर कॉज उनके पास ना कोई बिजनेस होता है ना ही कोई एसेट। वो सारी जिंदगी किसी और के लिए काम करने में और उसको अमीर बनाने में निकाल देते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द रिच वंस, उनके पास जॉब के साथ साथ काफ़ी बिजनेसेस एंड एसेट्स भी होते हैं जो उनके बिना काम करे उन्हें इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेट्स से दो दोस्त थे, रमेश एंड सुरेश, जिन दोनों की सेम सैलरी थी। रमेश सैलरी आते ही नए कपड़े, गैजेट्स, बाइक, गाड़ियाँ ये सब ले लेता, जो अगेन सबके सब लाइबिलिटीज हैं। इवन दे टेक्स मोर मनी फ्रॉम योर पॉकेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देम। और जब सुरेश की टर्न आती, जब तक उसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ही इन्वेस्ट most of his money in assets like real estate, stocks, gold, etc. Buying these assets makes more and more money without making work. पूरे लोगों को लगता है उनकी सैलरी बढ़ने से they'll be rich, लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते हैं। If you want to be rich, make more assets in life. There is a quote by Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you'll work until you die. Hence, assets make money when you sleep. Actually not money, but a lot of money. ये कुछ lessons थे from the hashtag one finance book of all time, Rich Dad Poor Dad by author Robert Kiyosaki. And if you think those minutes you were watching this video were worth your time, hit that like button, subscribe.